मुअज़्ज़ज़ सामीन, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस हकीकत की गवाही देता है कि हम सब एक रब्बुल आलमीन के मोहताज हैं, जो ना सिर्फ हमें पैदा करता है बल्कि हमारी बका का सामान भी फराहम करता है। आज मैं जिस मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ, वो इंसानी ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत और सबसे बड़ी आजमाइश है। इंसान सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक जिस एक चीज की तलाश में सरगर्दा रहता है, वो है उसका नसीब और वो हिस्सा जो उसके जीने के लिए जरूरी है। लेकिन याद रखिए, जिन ताकतों और बुतों के पीछे हम भागते हैं, वो हमें कुछ देने का इख्तियार नहीं रखते। तमाम खजानों का मालिक वही है जिसने हमें पैदा किया। हमें चाहिए कि हम सिर्फ इसी के दर पर दस्तक दें, क्योंकि वही है जो पत्थर में छुपे कीड़े को भी पालता है और आसमान की बुलंदियों में उड़ने वाले परिंदों को भी भूखा नहीं सलाता। मेरे अजीजों, हम अक्सर अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसे कम मिलता है, जबकि कोई बज़ाहिर कम तगदों में बहुत कुछ पा लेता है। ये देखकर इंसानी जहन में सवालात उठते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये तकसीम किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक अजीम हिकमत के तहत है। अगर कायनात का मालिक सबको एक ही सतह पर रख देता और सबके पास बेपनाह दौलत होती, तो ज़मीन पर तवाज़ुन बरकरार ना रहता, लोग एक दूसरे के मोहताज ना रहते और ज़मीन फसाद से भर जाती। ये तंगी और ये कुशादगी, ये दोनों ही दरअसल इम्तिहान के पर्चे हैं। जब किसी को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो उसका इम्तिहान ये है कि क्या वो शुक्र अदा करता है, क्या वो अपने माल में से यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों का हक पहचानता है। और जब किसी पर रिस्क तंग किया जाता है, तो उसका इम्तिहान सब्र और तवक्कुल है। हमें ये गुमान कभी नहीं करना चाहिए कि माल की फरावानी अल्लाह की मोहब्बत की दलील है या उसकी कमी उसकी नाराज़गी का निशान है। ये महज आजमाइश के मुख्तलिफ रंग हैं। कोशिश और तवक्कुल का तवाज़ुन ये है कि इस्लाम हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने का दर्स नहीं देता। ये निज़ाम कुदरत हमें सिखाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। परिंदे भी सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं। वो घरों में बैठकर अल्लाह के मोजज़े का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि उड़ान भरते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो उनका पेट भरा होता है। नमाज और इबादत से फारिग होने के बाद ज़मीन में फैल जाना और अपने रब का फजल तलाश करना एक मोमिन का शेवा है। लेकिन इस कोशिश के दौरान ये यकीन रखना ज़रूरी है कि कामयाबी मेहनत में नहीं, बल्कि मेहनत के बाद अल्लाह के फजल में छुपी है। आज के दौर में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंसान ये भूल गया है कि जो वो कमा रहा है वो कितना पाकीज़ा है। याद रखिए, एक दूसरे का माल नाहक तरीके से खाना, सूद के जरिए दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना और नाप तोल में कमी करना वो गुनाह हैं जो मुआशरों को तबाह कर देते हैं। जो लोग सूद का कारोबार करते हैं या रिश्वत के जरिए अपने महल खड़े करते हैं, वो दरअसल अपने पेटों में आग भर रहे हैं। ये माल बज़ाहिर बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये बरकत से खाली होता है। अल्लाह पाक में हमें ताकीद की है कि हम पाकीज़ा चीज़ें खाएं और हराम से बचें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माल में बरकत हो, तो उसका तरीक़ा ये नहीं कि हम उसे तिजोरियों में बंद कर लें। बरकत का राज तक़वा और इन्फाक में है। जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बचता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगहों से रास्ते खोल देता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। दूसरी तरफ जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं लेकिन उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनका ये माल क़यामत के दिन उनके लिए अजाब का बायस बनेगा। अल्लाह की राह में देना माल को कम नहीं करता, बल्कि उसे पाक करता है और उसमें इजाफा करता है। जिस तरह समुंदर की वुसअतों से हम मछलियाँ और मोती निकालते हैं, इसी तरह कायनात की हर नेमत अल्लाह का फ़ज़ल है और इस फ़ज़ल का हक़ ये है कि उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मईशत तंग हो गई है, घरों में बेबरकती है और दिलों में बेचैनी है। इसका हल भी कुरान ने बताया है। जो शख्स अपने रब की याद से दूर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बज़ाहिर पुरतायुश हो सकती है, मगर उसका दिल तंग कर दिया जाता है। वो लाखों करोड़ों के दरमियान रहकर भी खुद को अकेला और बेसुकून महसूस करता है।
اصلی سکون مال کی کثرت میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اسے وہ قناعت نصیب ہوتی ہے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کی دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر حسرت نہ کریں، کیونکہ وہ صرف ایک عارضی آزمائش ہے۔ اصل اور ابدی زندگی تو آخرت کی ہے، جہاں کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ معاشرتی ذمہ داریاں۔ ہماری ذمہ داری صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم یتیموں کی عزت کریں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیں اور میراث کے پال کو ہڑپ نہ کریں۔ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں وہ دراصل اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو تنگی اور خوشی دونوں حالتوں میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ رزق صرف وہی نہیں جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ وہ سکون، وہ صحت اور وہ نیک اولاد بھی رزق ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، حلال طریقے اپنائیں، محنت پر یقین رکھیں اور نتیجے کے لیے اپنے رب پر توکل کریں۔ جب ہم اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں گے تو وہ نہ صرف ہمیں دنیا میں معزز کرے گا بلکہ آخرت میں بھی ایسے رزق سے نوازے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھے۔